नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं और आगे भी जान इनके आने की संभावना रहेगी, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेटेड मेल के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यूजर मेल, बैकबोन, स्पूफ या स्पैम? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो स्पैम जो है ये आइसो अनसोलिसाइटेड मेल के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा शामिल हैं। तो फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा इनमें से क्या शामिल होते हैं? प्रिंट सेटिंग, डिलीशन डेट, साइज या क्रिएशन डेट? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा साइज भी होता है। नेक्स्ट रहेगा, ALU निम्नलिखित कार्य निष्पादित करता है। तो ये जो ALU जो होता है ये इनमें से क्या कार्य निष्पादित करता है? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। अरिथमेटिक जो है ये काम इसको निष्पादित करता है। नेक्स्ट रहेगा, जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट का वर्णन कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो इनमें से कौन जो है मैसेज के कंटेंट का वर्णन करता है? सब्जेक्ट, कंटेंट, स्पैम या CC? राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। सब्जेक्ट जो होता है इससे जो हमें मैसेज के कंटेंट का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस में जो है बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करते हैं? मेन्यू बार, टूल बार, विंडो या एक्शन बार? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है रहेगा। ये जो टूल बार जो होता है इसमें बटन और जो मेन्यू होते हैं ये दोनों शामिल होते हैं जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निर्देशों के कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? स्टोरिंग, डिकोडिंग, फेंचिंग या एग्जीक्यूटिंग? इसे जो हम एग्जीक्यूटिंग कहा कहते हैं। तो निर्देशों के कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया होती है इसे एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दो या दो से अधिक सेलों में मिलाने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? स्प्लिटिंग, जॉइनिंग, शेयरिंग या मर्जिंग? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। जब हम अधिक सेलों, दो या दो से अधिक जो सेल होते हैं उनको मिलाते हैं तो उसे मर्जिंग कहा जाता है। या अगर हम कोई भी फाइल होती है एक ही फाइल में ही कई फाइलों को जोड़ते हैं तो वो भी जो मर्जिंग कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा, विंडोज़ में फ़ाइल को डिलीट करने पर फाइल पहुंच जाती है। अगर हम विंडो में से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो इनमें से कहां पर जो है चली जाती है? ट्रैश में, रिसाइकल बिन में, कंट्रोल पैन में या कैचे में? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर में कोई जो है फाइल हमारे से डिलीट हो जाती है या हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चल जाती है और जहाँ से हम उसे दोबारा जो है रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस एक्स का जो हम प्रयोग इनमें से किस लिए करते हैं? कॉपी करने के लिए, इंसर्ट, कट या पेस्ट करने के लिए? राइट आंसर जहाँ ऑप्शन सी जो रहेगा। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग हम कट के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस वी से जो हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स पूछा गया तो ये कट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1,00,000वां भाग इनमें से निम्नलिखित के लिए किया जाता है? 1,00,000वां भाग नैनो, माइक्रो, पिको या मेसो? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा। 1,00,000वां भाग जो है माइक्रो के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। दोस्तों,
एक तो मोबाइल को सीधा खड़ा करके और एक होता है उसे लिटा कर। तो इस प्रकार से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इस प्रकार से दो मोड होते हैं। इसे तात्पर्य पूछा गया है यहाँ पर क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन, पेज पर साइज, पेज लेआउट या इन सभी से। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। पेज ओरिएंटेशन, यहाँ पर पेज को छोटा या बड़ा इसमें होता है, तो इसे ही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा एक स्प्रेडशीट जो होती है, इसमें सेल को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों इसमें जिन्हें हम डब्बे भी कह देते हैं, इस प्रकार से जो लाइनें जो बनी होती हैं इन्हें स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो इसमें निम्नलिखित में किस में इन्हें परिभाषित किया जाता है। एक आयताकार बॉक्स के रूप में, पंक्तियों में, कॉलम में या एक और चार, इन दोनों में। सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, एक और चार, इन दोनों में इनको परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग इसमें पूछा जाता है। यूएसबी से तात्पर्य क्या होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड स्पीड बॉन्ड, यूनिवर्सल स्पीड बस या यूनिफाइड सीरियल बॉन्ड। सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। यूएसबी जो होती है इसका अगर हम पूर्ण रूप या फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित के विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो इनमें से किसके साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई है। यूजनेट, ARPANET, अर्थनेट या इंटरनेट। सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। ARPANET के साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है एक बाइट। एक बिट जो होती है, एक बाइट कह देते हैं, तो इसमें ये कितने बिट के बराबर होती है। एक बिट, 10, 100 या 8 बिट। तो एक बिट किसके बराबर होती है, 8 बिट के बराबर ये होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में चलाने में यूजर्स को मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है। ये जो चित्र होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है। आइकॉन, थंबनेल, न्यू फोल्डर या सिंबल। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स को मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र दिखाए जाते हैं इन्हें आइकॉन कहा जाता है। और आइकॉन से हमें पता लगता है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इससे ये जल्दी हमें मालूम हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये रिंग्स क्या कहलाती हैं। सेक्टर्स, रिंगर्स, सेगमेंट्स या ट्रैक्स। इसे ट्रैक्स कहा जाता है। अगर फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है तो ये ट्रैक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी कहा जाता है। इसकी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि OS की फुल फॉर्म में क्या रहेगी, तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसी आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। गति नियंत्रण करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके, और एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरकरेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इससे तात्पर्य क्या है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है उसे विज्ञान से ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करती है। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर्स से तात्पर्य उन कंप्यूटरों से है जो किससे जुड़े अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर सर्वर से पूछा गया है कि ये सर्वर्स क्या होता है। नेटवर्क होता है, मेन फ्रेम होता है, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट ये होता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो सर्वर से अगर हम तात्पर्य की बात करें तो ये एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रहेगा यूटीपी। यूटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है क्या है। सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। अनसिलेटेड ट्विस्टेड पेयर इसको कहा जाता है। अनसिलेटेड ट्विस्टेड पेयर।
दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन है लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, लैन वैन मैन या ये सभी। तो इनमें से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है रहे, सॉरी जो राइट आंसर है यहाँ पर सी जो है रहेगा। मैन यह एक नेटवर्क नहीं है। LAN से तात्पर्य लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN से तात्पर्य जो वाइड एरिया नेटवर्क से रहता है। नेक्स्ट है वह है उपसर्ग जिसका अर्थ एक अरबवा भाग है, क्या होता है। गीगा, टेरा, नैनो या पीटा। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा, वह उपसर्ग जिसका अर्थ एक अरबवा भाग होता है नैनो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपियाँ तैयार करती है या कॉपी करता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर, करेक्टर डिवाइस या डिजिटल कैमरा। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की या छवि या उसको प्रिंट आउट कर देते हैं तैयार करता है तो या कॉपी करता है, तो उसे ऑप्टिकल स्कैनर कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, CPU के द्वारा संसाधित वर्तमान डेटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर CPU के द्वारा जो संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मास मेमोरी का, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या PROM का। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है रहेगा, इंटरनल मेमोरी का जो इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन सी है। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है, तो ये मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट जो है ये यूज करता है पैकेट स्विचिंग, सर्किट, टेलीफोन या टेलेक्स स्विचिंग को। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो इंटरनेट जो है ये पैकेट स्विचिंग को यूज करता है। नेक्स्ट है, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द है। तो इनमें से कौन सा जो है सही रहेगा। EAFTS, MPG, MIPS या CFPS। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड जो की माप जो है ये MIPS के द्वारा मापी जाती है, तो इसका संबंध जो है MIPS से रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर MS वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा। किस प्रकार की जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया की जाएगी। आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुनरावृत्ति होने पर वर्ड के नीचे लाल लहरदार रेखा दिखाई देती है। दोस्तों अगर आप जो है MS वर्ड में जो ऑफिस जो होता है इसमें अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको भली बात ही पता होगा कि अगर उसमें जो है कुछ नीचे जो है लहरेदार रेड लाइन जो है दिखाई देती है तो ये क्या होती है। तो पुनरावृत्ति होने पर वर्ड के नीचे जो है लाल लहरदार रेखा दिखाई देती है, या अगर कोई करैक्टर गलत हो जाता है तो उसमें भी जो है इसी प्रकार की रेखा जो है नीचे दिखाई देती है। नेक्स्ट है, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। .dos, .exe, .csv या .pmd। तो यहाँ पर सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए इनमें से किसका जो प्रयोग होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। तो .dos का जो है यहाँ पर प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन डाटा एलिमेंट्स का निम्नलिखित में से बढ़ते अर्थात छोटे से बड़े क्रम के अनुसार जो इनमें से सही जो में व्यवस्थित रूप बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही रहेगा। सी जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। सबसे पहले छोटे करैक्टर होते हैं, उसके बाद फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और उसके बाद जो है डाटाबेस आता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा CAD। तो यहाँ पर CAD की फुल फॉर्म पूछी गई है, इससे क्या तात्पर्य होता है। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा,
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD से जो तात्पर्य है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU भी कह देते हैं का घटक है। तो यहाँ पर CPU का घटक इनमें से कौन सा रहेगा? सेंसर जहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो इसको कहा जाता है, या कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिग्नल के मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन की भूमिका इनमें से कौन निभाता है? एम्पलीफायर, सैटेलाइट, कोक्सियल केबल या मोडेम। सेंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। तो यहाँ पर जो मोडेम जो होता है ये सिग्नल के मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो यह कौन सी इनमें से एक जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी या इनमें से कोई नहीं। सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स प्रयोग किए जाते हैं। तो किसके विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है? अनऑथोराइज्ड अटैक्स, डाटा ड्राइवन अटैक्स या फायर अटैक्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो अनऑथोराइज्ड अटैक्स जो होते हैं इनके विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा सूचना कूटांकन, जिसे इंक्रिप्शन भी कह देते हैं, एक सुरक्षित विधि है, लेकिन यह डिजिटल पेस्ट और हैकर्स को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? रूटर्स, ब्रिज, हब्स या फायरवॉल्स की। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। तो फायरवॉल्स की जो है इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट रहेगा सूचना कूटांकन, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो इनमें से कंप्यूटर की एक भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? C++, फोर्ट्रॉन या विंडो। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। विंडो जो है ये एक कोई भी इनमें से जो लैंग्वेज भाषा नहीं है, और जो दिए गए हैं C++ या फोर्ट्रॉन जो एक कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन है धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड या सिस्टम यूनिट। इसे जो हम सिस्टम यूनिट कहा जाता है। जो धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल अर्थात आंतरिक जो घटक होते हैं उनका सुरक्षा प्रदान करता है उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है OSI का विस्तारित रूप। तो यहाँ पर OSI की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है कंप्यूटर से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।